गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, अटप्रीत
अनुकूलसिय हिय हरसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फड़कन लगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की रामचरितमानस की चारों भैयों की तीनों मैयों की जय जय श्री राधे। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको सब पर राम जी की कृपा बनी रहे। रामलला का आज प्राकट्योत्सव है। आज के दिन ही लगभग 8 लाख वर्ष पहले भगवान श्री राम इस धराधाम में अवतार लिए और यहाँ आकर के भगवान ने धरती पर मानव की लीला की। आज रामनवमी के पावन पर्व में हम राम की कथा सुन रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। हमारी मैया श्रीमती रेणु मैया के द्वारा ही ये सब कार्य संभव हो पाया है। स्वर्गीय श्री त्रिलोकीनाथ बख्शी जी इस कथा के श्रोता हैं। पूजा बख्शी जी, कौशीन बख्शी जी, विधान जालान जी, रजनी भट्ट जी, रीता कौल जी, रोमिला जी, राशि जी, शशि जी, समस्त बख्शी परिवार लाजपत नगर दिल्ली से मैया आई हैं और सब परिवार यहाँ सब लोग बैठ कर के कथा की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं। कथा जो यहाँ है वो भी सुन रहे हैं, जो घर पर हैं वो भी सुन रहे हैं और जो भगवत धाम चले गए हैं वो भी सुन रहे हैं कि आज आप लोग जो पुण्य कर रहे हैं, आपने 21 पीढ़ी तार दी अपनी। भगवान की कथा 21 पीढ़ी तारती है। 7 पीढ़ी आने वाली, पुत्र के पुत्र, 7 पीढ़ी पिछली। जैसे मैया ने कराया तो 7 पीढ़ी मैया की आने वाली, 7 पीढ़ी इनके पति के पिता ससुर पक्ष की 7 और 7 पीढ़ी आपकी माँ पक्ष की, आपके पिता के पिता के पिता। स्त्री जब कोई शुभ कार्य करती है तो उसके द्वारा किए से उसके पति के कुल का भी कल्याण होता है और पिता के कुल का भी कल्याण होता है और पुत्र के कुल का भी, आने वाली पीढ़ी भी सुखी रहती है। ये 21 पीढ़ी। और पुरुष के द्वारा कोई शुभ कार्य हो तो पुरुष की आने वाली 7 पीढ़ी, जैसे पुत्र के पुत्र, फिर पिता और उनके नानी पक्ष की, उनके जो माता है उनके पिता, मतलब नाना जी, और फिर उनके पिता। ऐसी 21 पीढ़ी पुत्र के द्वारा 21 पीढ़ी का कल्याण होता है भगवान की कथा से। जो भी पुण्य आप करते हैं ना वो सेफ होता चलता है। पुण्य कभी मरता नहीं है, याद रखिएगा। 2 चीज कभी नहीं मरती, एक पाप एक पुण्य। हम और आप मरते हैं, शरीर जल जाता है, परंतु हम जो पाप करके मरेंगे और जो पुण्य करके मरेंगे वो नहीं मरेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता में भगवान ने कहा है कि जो तुमने किया है, बुरा किया है या भला किया है, दोनों को तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि आज आप सुखी हैं तो मतलब ये तुम्हारे पुण्यों का फल है, और आप दुखी हैं तो ये आपके पापों का फल है। इस संसार में लोग क्या कर रहे हैं? बस अपने किए कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि ईश्वर को मानो ना मानो, भगवान की उपासना करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु कर्म बुरे ना करो।
भगवान की भक्ति करने का क्यों कहा जाता है कि भक्ति से जुड़ोगे भगवान से तो तुम्हारे कर्म ठीक हो जाएंगे। अब देखो कर्मों को तो ही दुनिया याद रखती है। रावण के कर्मों को आज तक याद किया जाता है कि नहीं? दुर्योधन के कर्मों को आज तक याद किया जाता है कि नहीं? और भरत जी अपनी माँ की बात को छोड़कर, अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन करके राम से मिलने चित्रकूट गए। और भरत जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी पहुंचे ना, तो भरद्वाज जी ने वहां एक नया सा संसार बना दिया। अप्सराएं हैं, सुंदर सुंदर वहां जैसे होटलों में व्यवस्था है, ऐसे भरद्वाज जी ने अपने तप के बल से, सारी अयोध्या के लोग आए हैं। अगर साधु संतों के आश्रम में कोई आए तो उसे रुकने की, खाने की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तो भरद्वाज जी तो जंगल में रहते थे, तो उन्होंने अपने तप के बल से एक नया संसार ही बना डाला। पूरी अयोध्या के लोगों को रहने की व्यवस्था उनके तप के बल से तैयार हो गई। अच्छे कमरे तैयार हो गए, व्यवस्थाएं हो गई, अच्छे फल फूल खाद्य पदार्थ। इतना वैभव प्रकट कर लिया पल भर में भरद्वाज जी ने, कितना वैभव अयोध्या में भी नहीं था, देवराजेंद्र के पास भी नहीं। सब लोग उलझ गए, सब लोग मतलब अधिकांश लोग। वाह, वहां सुंदर सुंदर स्त्रियां प्रकट हो गई, अप्सराएं आ गई। सब लोग थोड़ी देर के लिए मन सबका उलझ गया। वाह, देखो क्या बढ़िया खान पान है, क्या बढ़िया पार्क वहां बढ़िया थे, वहां सब व्यवस्थाएं थी। अब कोई गांव का व्यक्ति बड़े शहर में चला जाए तो चकाचौंध तो हो ही जाती है, अरे देखो यहाँ सब क्या है। इतनी व्यवस्था, इतना कुछ प्रकट कर दिया भरद्वाज मुनि ने। पर सब कुछ प्रकट करने पर भी, भरद्वाज जी के यहाँ सब सुविधाएं होने पर भी भरत जी का मन किसी सुविधा में नहीं लगा। देखो आज लोग भक्ति क्यों करते हैं कि हमें सुख सुविधाएं मिल जाए, हम भक्ति करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, नाम होगा, इज्जत होगी। आजकल यही पाने के लिए ना अधिकांश लोग भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भरत जी, अब बताओ, भरत जी तो अयोध्या का सिंहासन छोड़ आए ना, उन्हें तो ऑलरेडी मिला मिलाया था। भरद्वाज जी ने सब प्रकट कर दिया, सब उलझ भी गए, पर भरत जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस व्यवस्था का। उनका पल भर के लिए मन ना स्त्री में गया, ना तो वहाँ की सुविधाओं में गया, ना तो खाने में गया। हर क्षण केवल राम, केवल राम, केवल राम। ऐसे हैं भरत जी। भरत जी जैसा ना केवल भरत जी ही हो सकते हैं। धरती पर दूसरा कोई भरत जी जैसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी इंसान को सुख सुविधाएं मिल जाए तो वो उसका आदी हो जाता है। भरत जी रो रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं गुरु भरद्वाज जी से, गुरु जी नाहि न डरो बिगड़हि परलोको। हम इस बात का डर नहीं है कि हमारा परलोक बिगड़ जाएगा। पिता हूँ मरण कर नहीं मोहि सोको। पिता की मृत्यु हो गई इस बात का भी मुझे दुख नहीं है। भरत जी कह रहे हैं सुकृत सुजन भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। हमें किसी बात का दुख नहीं है, ना परलोक बिगड़ने का। बस दुख इस बात का है कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि वन बनहि। भरत जी कह रहे हैं दुख इस बात का है कि राम लक्ष्मण और सीता मैया नंगे पांव इस जंगल में भटक रहे हैं। नंगे पांव, कितना कष्ट हो रहा होगा, और ये सारा कष्ट केवल मेरे कारण है गुरुजी। कह करके भरत जी सब सो गए रात को।
पर भरत जी इस बात की चिंता में डूबे हैं कि राम के पाँव में कितना दर्द हो रहा होगा, राम को नींद आ रही होगी कि नहीं। नंगे पाँव है ना, कांटे चुभ रहे होंगे, कंकड़ चुभ रहे होंगे। देखो भरद्वाज जी के साथ बैठे बैठे पूरी रात बीत गई। अब भरद्वाज जी ने कहा, भरत तुम्हारे जैसा भक्त इस धरती को बार बार नहीं मिलता। भरत, सब संत जन प्रणाम करते हैं भरत जी की भक्ति को। प्रयागराज में स्नान किए और इसके बाद भरत जी फिर आगे चल पड़े। अब जहां जहां भरत जी चल रहे हैं ना, वहां वहां बादल छाया करते हुए चल रहे हैं। बादल सहयोगी हो गए, धूप थी छाया करते हुए, हवा बड़ी सुंदर हो गई। चल रहे हैं भरत जी राम राम कहते हुए। जब भरत जी चले आगे तो इंद्र ने फिर प्रपंच रचा। इंद्र को लगा कि राम कहीं भरत जी के साथ ना चले जाएं, वरना फिर रावण कैसे मरेगा। तो फिर सरस्वती जी से इंद्र ने कहा कि फिर बुद्धि घुमा भरत जी की। सरस्वती ने कहा, अब इंद्र तेरा बुद्धि तेरी ठीक नहीं है। सरस्वती माँ ने कहा, गुरु बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने, इंद्र अब पंगा ना लेना, भरत जी यदि भक्त के रास्ते पर इंद्र भी बाधा बन जाए तो इंद्र तेरा नाश हो जाएगा। भक्त के रास्ते पर बाधा ना बनना। तब इंद्र डर गए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि से तस फल चाखा। गुरु जी समझा रहे हैं देवताओं के इंद्र को। भरत जी को गांव के लोग मिल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले राम जी के दर्शन। अच्छा, वही जो कुछ दिन पहले हमारे गांव से गुजरे थे? हाँ हाँ भैया, बड़े दिन बीत गए, देखा नहीं है, क्या हमें भी दर्शन होगा? हाँ चलो। गांव के गांव चल पड़े भरत जी के साथ, बच्चे बूढ़े सब। कहाँ जा रहे हैं? राम से मिलने जा रहे हैं, राम से मिलने जाएंगे। आज सीता मैया ने रात्रि को एक सपना देखा। सीता मैया बोली राम जी से, सवेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो रात में सोते नहीं है, राम जी तो भक्तों के चिंतन में रहते हैं। सीता मैया बोली कि आज मैंने स्वप्न देखा है प्रभु, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। देखो, सीता मैया ने सपने में देखा कि भरत जी यहाँ आए हैं, सासू माँ भी आई हैं और सब लोग यहाँ आए हैं, पूरी अयोध्या के लोग। ये सपना सुना रही हैं सीता मैया राम जी को कि आज रात को हमने ये सपना देखा। तभी लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आ, भैया सावधान, क्या हुआ? बोले मैं लकड़ी काटने गया था तो वहां मुझे बहुत धूल उड़ती नजर आई, तो मैंने देखा कि धूल क्यों, तो मैं पेड़ पर चढ़ के देखा तो नागिन का बेटा नाग आ रहा है। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी थोड़ी माफ कर रहे हैं, अभी नहीं माफ करेंगे। लक्ष्मण जी को थोड़ी पता है कि भरत ने क्या निर्णय लिया है, वो तो यहाँ थे। लक्ष्मण जी बोले कि कैकेयी का बेटा आ रहा है, भरत पूरी सेना लेके आ रहा है। राम जी बोले अच्छा भरत आ रहा है तो बड़ी खुशी की बात। नहीं, खुशी की बात नहीं, वो आपको मारने आ रहा है कि 14 साल बाद तो आप लौट आओगे तो उसे राज्य फिर देना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि राज्य देना ना पड़े, इसलिए राम को वनवास में ही निपटा दो। तो मारने आया है पूरी सेना के साथ। राम जी बोले नहीं नहीं, मैं भरत को अच्छे से जानता हूं। मेरा भरत जब बचपन में खेल खेलता था, जैसे आप लोग कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी खेलने के लिए 2 पक्ष होते हैं,
एक पारी इस तरफ एक पारी उस तरफ, है ना। तो खेल खेल में भी भरत जी कभी राम के विपक्ष में खड़े नहीं होते थे। जैसे कबड्डी होगी तो एक तरफ हम होंगे और एक तरफ आप लोग होंगे, तब ना कबड्डी होगी। सब एक ही पारी में आ जाएंगे तो कबड्डी किससे होगी, हाँ या ना। क्रिकेट होता है तो दो पक्ष होंगे तब ना क्रिकेट होगा। कोई भी खेल होगा तो दो पक्ष होंगे तब तो खेल होगा। तो भरत जी कभी खेल खेला करते थे, गिल्ली डंडा या कंचे या इत्यादि खेल, तो वो हमेशा राम की पार्टी में रहा करते थे, राम की तरफ। कोई कहे कि एक तरफ राम और एक तरफ भरत आमने सामने, चलो कबड्डी खेलते हैं, एक तरफ राम एक तरफ भरत। भरत जी रोने लगते। राम जी कभी कह देते कि भरत चलो कबड्डी खेल रहे हैं, चलो तुम सामने वाली पार्टी में, तो भरत जी रोने लगते। राम जी पूछे क्यों रो रहे हो? बोले प्रभु आपने हमको अपने से अलग कर दिया। ये तब की बातें हैं जब राम छोटे थे और भरत जी छोटे थे। तो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं राम जी के सुनो लक्ष्मण, खेल खेल में भी भरत कभी मेरे से अलग नहीं हुआ। तो भला अब वो मुझे मारने का षड्यंत्र कैसे रच सकता है? तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। आज हम सिखाएंगे भरत को, हम अकेले लड़ेंगे और भरत को नानी याद दिलाएंगे उसकी। राम जी बहुत समझाए पर लक्ष्मण जी नहीं माने। तब आकाशवाणी हो गई, लक्ष्मण, देवताओं से आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जाननी हारा। माना कि लक्ष्मण जी आपका प्रभाव बड़ा है, आप सब कर सकते हो चूंकि शेषावतार है, परंतु जो आप भरत जी के विषय में सोच रहे हो, भरत वैसे नहीं। तब थोड़ा गुस्सा लक्ष्मण जी का ठंडा हुआ। अब भरत जी निषाद राज को लेकर के सीधा चित्रकूट की ओर मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं। सवेरे सवेरे मंदाकिनी में स्नान करके और भरत जी और केवट और निषाद चल पड़े। केवट ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देख रहे हैं कि राम की कुटिया कहाँ दिख गई, अच्छा वो है, चलो। जैसे ही भरत जी को पता लगा कि राम जी बस अब थोड़ी ही आगे हैं, अब तो राम जी से मिलने की उत्कंठा ऐसी प्रबल, भरत जी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। देखो जरा, क्या भाई होते थे पहले, भाई के प्रति क्या समर्पण था। भगवान, ये भरत जी की पूरी कथा है, ये पूरी कथा भक्तों का चरित्र है। भक्त कैसा हो, ऐसा समर्पित हो। भक्ति किसे कहते हैं? भरत जी ने जो किया उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति की परिभाषा है भरत जी, जीती जागती परिभाषा। यदि केवल शब्दों से बताते तो क्या क्या बताते, भरत जी ने सब कुछ कर करके बताया। कोई तो प्रमाण हो, कोई तो उदाहरण हो। भरत जी सामने जब राम जी के आए, कुटिया देखी, महलों में रहने वाले घास की कुटिया में रहते हैं। भरत जी तो खड़े हैं और तभी सूचना मिली, राम इंतजार कर रहे हैं, भरत अब आ रहे हैं, अब मेरे भरत आ रहे हैं, मेरा भरत आ रहा है। जैसे ही भरत जी आए, राम जी कुटिया से बाहर आए, राम जी ने भरत जी को देखा और भरत जी ने जब राम जी को देखा कि राम के बाल बिल्कुल जूड़ा बन गए हैं, बाल जटाएं बन चुकी हैं, वलकल वस्त्र पहने हुए हैं, शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया है, ये देख करके तो भरत जी खड़े खड़े तुलसीदास जी कह रहे हैं, हाँ पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे
लकुट की नाई। पाहि नाथ कहते हुए, हे प्रभु पाहि माम पाहि माम। जैसे डंडा खड़ा खड़ा ऐसे गिर जाता है, ऐसे भरत जी राम के चरणों में खड़े खड़े गिर गए भरत जी। और जब राम जी के चरणों में गिरे भरत जी, तो राम जी ने उठाया नहीं, राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा। लक्ष्मण, तुम्हें भरत जी पर संदेह था ना? देखो, राम भी रो रहे हैं, भरत जी भी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी की आंखें भी गीली हैं। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, प्रभु वो भरत जी आपके पांव में गिरे हैं। मानो राम जी कह रहे थे कि लक्ष्मण, तुम्हें संदेह था ना, अब जब तक तुम नहीं कहोगे कि भरत सही है, तब तक मैं उसे गले नहीं लगाऊंगा, तुम कहो। जब भरत जी पढ़े हैं ये बात लक्ष्मण जी ने कही, तब उठा करके राम जी ने हृदय से लगाया। बचन सप्रेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरसे ही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। अब भरत जी को राम जी ने आंखों से, भगवान राम अपने दुपट्टे से, दुपट्टे से आंखों के आंसू पहुंच रहे हैं भरत जी के। बार बार भरत जी के सिर पर हाथ फेर रहे हैं राम जी। भरत जी रो रहे हैं, भैया क्षमा कर दीजिए। भरत जी कैसे मुंह दिखाएं? भरत जी को तो ये लग रहा है ना कि राम जी तो ये सोच रहे होंगे कि सब मेरा किया षड्यंत्र है। अब वो सबको कैसे एक एक बात बताएं कि मेरा कोई दोष नहीं था। लक्ष्मण जी को भी तो गलतफहमी हो ही गई ना कि भरत जी ऐसे हैं, और स्वाभाविक भी है, सबको ही हो सकती है। भरत जी को राम जी ने बिठाया, बार बार गले लगा रहे हैं। भरत जी बार बार चरणों में गिर रहे हैं राम जी के। तब तक अयोध्या के लोग आ गए। भरत जी बैठे ही थे कि तब तक कौशल्या मैया आ गई, कैकेयी मैया आ गई और सुमित्रा मैया आ गई। तीनों मैया जब आई तब ये धर्म संकट आ गया कि राम जी पहले प्रणाम किसे करें। तब राम जी ने प्रथम राम भेंटी कैकेयी, राम जी ने प्रथम प्रणाम किसे किया? कैकेयी मां को। देखो, राम के लिए कोई शत्रु थोड़ी है। ऐसा लगता है कि ये शत्रु है, ये शत्रु है, कोई शत्रु नहीं होता। राम के लिए कौन शत्रु? राम तो भगवान है, उनके लिए तो सब एक से है। समाज को मैसेज दिया राम जी ने कि देखो, जो तुम्हारे बारे में बुरा कहे, बुरा सोचे, उससे भी तुम बुरा व्यवहार ना करना। आज नहीं तो कल सामने वाला तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारे को पहचान लेगा और वो खुद नतमस्तक हो जाएगा तुम्हारे आगे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ, जरूरी नहीं है कि मैं आपको हर बात कह के बताऊं, मैं आपको हर चीज क्यों समझाऊं। कई बार समय समझाता है। कैकेयी माँ को उस समय कोई ना समझा पाया, लेकिन अब समय ने समझा दिया। इसलिए सब्र रखो, इंतजार करो, धैर्य रखो। समय सबसे बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है। समय सब कुछ कराता है। अच्छे खासे की अकड़ धरी रह जाती है। कैकेयी माँ को राम जी ने प्रणाम किया। कैकेयी माँ की आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा, माँ क्यों रो रही है? कौशल्या माँ को देखा तो माँ के माथे पर सिंदूर नहीं था। राम जी ने कहा, माँ आपकी चूड़ियाँ नहीं हैं, सिंदूर नहीं है, क्या हुआ माँ? अभी तक राम जी को ये पता नहीं लगा था कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है। अब सब लोगों ने बताया कि आपके पिता श्री श्री दशरथ जी अब नहीं रहे।
जब ये बात सुनी राम जी, तो राम जी पिता के वियोग में रोने लगे। अयोध्या के लोग राम जी को रोता हुआ देख रहे हैं, तो ऐसा सबकी आंखों में आंसू आ गए और ऐसा लगा कि दशरथ जी आज ही मरे हैं, आज ही उनकी मृत्यु हुई। राम रोए, सीता जी रोए। कौशल्या मैया से राम जी मिले, सभी माँओं से मिले। ऐसी लीला की प्रभु ने कि सबसे राम जी एक साथ मिले, मरम कोई ना जान पाया। जितने लोग आए थे राम जी ने उतने रूप बनाए और सबसे मिले, एक साथ मिले। सबको ऐसा लगा कि राम जी पहले हमसे मिले। सबके साथ राम जी मिले, सबसे मिलजुल करके कौशल्या मैया राम को समझा रही हैं, गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। राम के आंखों के आंसू पहुंच रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी। बैठे हैं, सभा लगी। सवेरे से दोपहर हो गई, किसी ने पानी तक नहीं पिया। पिता की बातें करते करते गुजर गया समय। अयोध्या के राजमहलों में बैठने वाले आज पेड़ की छांव में सब बैठे हैं, पत्थरों पर बैठे हैं। कैकेयी माँ बड़ी पछताती हैं बैठी बैठी, जब राम को देख रही हैं। जटा बने हैं और भरत जी अब बात नहीं करते कैकेयी माँ से। कैकेयी माँ बड़ा पश्चाताप करती हैं, पर अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हर व्यक्ति को पछतावा तो होता ही है, लेकिन एक बात बताएं, पछतावा से चलो आपके पाप धुल जाएंगे, पर जो आपने कर लिया है वो वापस थोड़ी आएगा। चलो आप निष्पाप हो जाओगे पछताने से, पाप आपके कट जाएंगे, पर अब उस समय थोड़ी वापस आ सकता है। इसलिए कहता हूँ, कैकेयी माँ की तरह जिद ना करना कभी। कई बार आपको लगता है कि जो हम चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं वही सत्य है, सब समझा रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। आप जो भी बात किया करो, जो भी निर्णय लिया करो, ये सोच के लिया करो कि इसका 10 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद परिणाम क्या होगा। क्योंकि 10 साल बाद, 2 साल बाद भी आप रहेंगे उस दृश्य को देखने के लिए। जो आज आप निर्णय ले लेंगे, आज का लिया डिसीजन, आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद भी उसका परिणाम उसका मिलेगा। कैकेयी माँ ने निर्णय तो ले लिया कि राम को वनवास भेजो। दशरथ जी रो रहे हैं, ना भेजो, मान जाओ कैकेयी, समझ लो कैकेयी, हम तुम्हारे हाथ जोड़े कैकेयी, हम तुम्हारे पांव पड़े कैकेयी, मान लो। पर कैकेयी काहे को सुने। अब समझ में आया कैकेयी माँ को, पर समझ में तो आ गया कि गलत हुआ, लेकिन जब तक समझ में आया तब तक दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है। कई बार आपको आपकी गलती का एहसास होने में इतनी देर लग जाती है कि समय बहुत कुछ आप गवा चुके होते हैं। इसलिए समझदारी तो ये है कि गलती ही ना हो पहला, और यदि हो तो जिद्दी ना बनना। गलत निर्णय हुआ है तो उसे वापस लो। कहीं वो गलत निर्णय, अब देखो ना, यही बात भीष्म पितामह के प्रसंग में आती है। भीष्म पितामह से भी गलती हो गई, जैसे माता कैकेयी से गलती हुई। क्या गलती हुई? दशरथ जी समझा रहे हैं, नहीं मान रहे। ऐसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, अपने पिता को वचन दिया भीष्म पितामह ने शांतनु को कि हस्तिनापुर के सिंहासन में जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं इस गद्दी की रक्षा करूंगा। ठीक है, आप रक्षा करिए, आप बिल्कुल गलत नहीं है पितामह, परंतु यदि उस गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति गलत है तो क्या गलत की भी आप रक्षा करोगे, सपोर्ट करोगे?
पितामह यही तो कहते रहे कि मैं वचन दे चुका हूं। अरे वचन दे चुका हूं इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई गलत करेगा और आप उसका सपोर्ट करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा को वापस भी तो लिया जा सकता था, पर पितामह ने नहीं लिया। यदि प्रतिज्ञा वापस ले लेते पितामह और धृतराष्ट्र को तरीके से समझाते तो महाभारत ना होता। इसलिए आपने महाभारत में एक चीज और देखी होगी, भगवान श्री कृष्ण ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी महाभारत में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ या ना? परंतु जब भीष्म पितामह ने बाणों की बरसात की अर्जुन पर, तब भगवान ने रथ का पहिया उठा करके भगवान भीष्म की ओर दौड़े, पितामह की ओर। एक तरफ भगवान कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो फिर क्यों उठाए रथ का पहिया? तोड़ दी ना प्रतिज्ञा। मानो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर पितामह को समझाया कि आपने अपनी प्रतिज्ञा सही वक्त पर तोड़ दी होती तो आज ये महाभारत ना हो रहा होता पितामह। ये आपकी जिद के कारण हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? आपकी जिद। साथ देना बुरा नहीं है मेरी मां, साथ दीजिए अपने बेटे का, लेकिन बेटे का साथ तब दीजिए जब वो सही है। गलत है तो बेटे का साथ भी मत दीजिए। धृतराष्ट्र ने यही तो किया कि धृतराष्ट्र का बेटा गलत था। दुर्योधन जो बेटा भरी सभा में किसी महिला के कपड़ा उतारे, वो बेटा सही कैसे हो सकता है? गलत था ना। पर धृतराष्ट्र ने उस गलत पुत्र का साथ दिया कि नहीं? हम आपसे कहते हैं, भला चाहते हो अपना तो गलत को गलत कहो और सही को सही कहो। तुम्हारी सास गलत है तो गलत कहो, पर सही है तो सही कहो। लोगों के भड़काने बहकाने से नहीं, तुम्हारा अपना भी तो सिस्टम है, तुम्हें भी तो सही गलत की परख है। कोई सही कह रहा है तो आप मान रहे हो सही है, कोई गलत कह रहा है तो आप मान रहे हैं गलत है। कैकेयी माता को मंथरा ने भड़का दिया, तो क्या कैकेयी का अपना खुद का नॉलेज नहीं था? खुद का ज्ञान नहीं था? खुद का भला बुरा नहीं दिख रहा था? हित अनहित पशु पक्षी जाने, भला बुरा अपना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। कुल मिलाकर ये सारी सीख आपके लिए। आजकल क्या होता है, आज हर घर में ये समस्याएं हैं। सही बेटे को बाप गलत कहता है और गलत बेटे को बाप सही कहता है। केवल बेटे ही गलत है ना मेरी माँ, इस कलयुग के माता पिता भी गलत हैं। बहुत सारे माता पिता को मैंने गलत करते देखा है। जो बेटा सही है, धर्म से चल रहा है, न्याय से चल रहा है, उस बेटे को माता पिता गलत कहते हैं, और जो गलत कर रहा है उसको माता पिता सही कहते हैं और उसका पक्ष लेते हैं, और जो सही पे है उसका विरोध करते हैं। हाँ या ना? पहले केवल धृतराष्ट्र अंधे थे, आज समाज अंधी ही हो गई है मेरी माँ। तब एक अंधा था, अब तो लगभग सभी अंधे हैं। आपको क्या लगता है आपकी दो आंखें हैं? नहीं। यदि आप सही को सही नहीं कहते और गलत को गलत नहीं कहते तो आप भी तो अंधे हैं। आपके परिवार में क्या चल रहा है आपको पता है? आपके घर में कौन सही है कौन गलत है आपको भली भांति पता है। आपको पता है कि आपकी माँ सही है कि नहीं, पिता सही है कि नहीं, पुत्र सही है कि नहीं, पत्नी सही है कि नहीं। पर कई बार आप गलत देख करके भी आंखें बंद कर लेते हैं।
तो बताओ, गलत देख के भी तो आंखें बंद धृतराष्ट्र ने कर ही ली ना। तो जो गलत देख करके भी आंखें बंद कर ले वो तो धृतराष्ट्र है ना, अंधे हैं, आंख वाला। इसलिए हमारे देश का कानून भी अंधा है, क्योंकि कानून को पता है कि यहाँ लोग भी अंधे हैं। तो अंधों के लिए कानून कैसा? लोग आंख वाले होते तो कानून भी आंख वाला होता। लोग ही अंधे हैं तो कानून भी अंधा है। अंधों का न्याय कौन करेगा? अंधा। अंधों का न्याय कौन करेगा? अंधा। देखो ना, भरत जी को क्या जरूरत थी कैकेयी का विरोध करने की? भरत जी को तो बनी बनाई थाली मिल रही थी, पर नहीं, मेरी माँ भी गलत है तो मैं माँ को गलत कहूंगा। मेरी माँ गलत है तो मैं माँ को भी गलत। हिम्मत होनी चाहिए गलत को गलत कहने की। पुत्र गलत है तो गलत को गलत कहूंगा। पिता गलत है, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप गलत हैं। हिरण्यकश्यप को कहा कि आप गलत हैं। और आजकल क्या है, बलात्कार करने वाले बेटे को भी उसकी माँ कहती है कि इसे फांसी ना हो। ठीक है, आप माँ हो, हर माँ चाहेगी कि मेरा बेटा को दंड ना मिले, लेकिन तुम जानती हो ना कि ये गलत है, तो पक्ष क्यों ले रही हो? अभी मेरठ में जो घटना घटी, उस घटना में एक चीज अच्छी थी कि उस लड़की की माँ अपनी ही बेटी के सपोर्ट पर नहीं थी कि मेरी बेटी है तो क्या हुआ, पर गलत तो उसने किया है ना। मेरा दामाद गलत नहीं था, मेरी बेटी ही गलत थी। ऐसी माँ कहाँ है? अब कम है जो गलत को गलत कह दे। उसकी माँ अति वंदनीय है कि कम से कम उसने गलत को गलत कहा। नहीं, वो भी कहने लगती नहीं मेरी बेटी तो गलत हो ही नहीं सकती। यही है धर्म, गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। आजकल क्या होता है, जरा सी बात पर लड़की नाराज होकर मायके भाग जाती है और ससुराल वालों पर दहेज का केस लगा देती है। दहेज का केस लगाने वालों से पूछो तुम अपनी छाती में हाथ रखकर बताओ कि जो तुमने आरोप लगाया है क्या वो आरोप सही है? 99% आरोप कोर्ट कचहरियों में गलत है, और लगाने वालों को पता है कि हम ये गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत धाराएं लगवा रहे हैं, पर वो गलत करके सुख पाना चाहते हैं। उनको लगता कि ये हम इनके साथ गलत करेंगे तो सोचो ना फिर तुम्हारे साथ कौन अच्छा करेगा। क्या ईश्वर अंधा है? तुम अंधे हो, ईश्वर अंधा नहीं है। इसलिए आप लोगों से केवल इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि गलतियां सब करते हैं, करो, पर समय से सुधार लेना। कहीं इतना लेट ना हो जाए कि सॉरी कहने का भी समय हाथ से चला जाए। कैकेयी माँ इतना लेट हो गई है कि अब सॉरी कहने का भी वक्त नहीं रहा। सही है, कैकेयी माँ को समझ में तो आई कि मैंने गलती की, पर जब तक समझ में आई तब तक वो बहुत लेट हो गई। बोलो हाँ, सही है। अब उनका सॉरी कहने से भी कोई फायदा नहीं। पर धन्य है भरत जी, यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि सामने वाला कितना भी कठोर हो, दुष्ट हो, गलत हो, कैकेयी माँ कितनी गलत है, परंतु राम जी ने क्या उनके साथ गलत व्यवहार किया? आप कठोर हैं, आप गलत व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं, पर हम आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। यदि कैकेयी की तरह राम जी भी बिहेव करने लग जाते कैकेयी माँ से
तो फिर कैकई में और राम में अंतर ही क्या रह जाता है। जरूरी नहीं है कि सामने वाले की तरह ही हम व्यवहार करें, हम अपना स्वभाव ना बदलें, हम अपने संस्कारों को ना भुलाएं। आप हमें गाली दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी आपको गाली देने लग जाएं। आप हमें गाली दे रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं, और हम जो रिप्लाई आपको करेंगे वो हमारे संस्कारों का परिचय होगा। तो ये तो अपने अपने संस्कार की बात है। हम कुत्तों के बगल से गुजरेंगे तो कुत्ते तो देखकर हमें भौंकेंगे ही ना, बोलो हाँ। तो हम कुत्तों को कहाँ समझाते फिरें कि भाई साहब तुम हमें देख के क्यों भौंक रहे हो? उनका स्वभाव ही भौंकना है। समझदारी तो हमारी है कि हम चुपचाप वहां से चलें, क्या कुत्तों के मुंह लगे। ऐसे ही आप भी सबके मुंह मत लगा करो। कैकई माता बहुत पछता रही है, बहुत ज्यादा, चित्रकूट में। तभी सभा लगी, दूसरा दिन हुआ, जनक जी आए, सीता मैया के पिता भी वहां चित्रकूट में पधारे। और जब जनक जी ने अपनी बेटी को देखा, सोचो जिस बाप ने अपनी बेटी को फूलों में रखा हो, इतना लाड़ लड़ाया हो, प्यार किया हो, जरा भी तकलीफ ना आई हो, जब वो बाप अपनी बेटी को जंगल में देखे, सीता मैया के बाल ना जटा बन गए हैं। जटा समझ रहे हैं? जटा बन गए हैं, सूख गई हैं। क्या पेट भर खाने को मिलता होगा? जंगल में कौन देता है? कंद मूल फल खाकर गुजारा है। कपड़े भी नहीं है, कोई झोला लेके थोड़ी राम जी निकले थे। मंथरा ने सारा छुड़ा लिया था, बोले कुछ नहीं लेके जाओगी, जो शरीर में है बस उतना, चलो, ऐसे निकाला था। और कैकई तब मुस्कुरा रही थी, अब रो रही है। एक भी झोला लेके नहीं आए, एक जोड़ी कपड़ा लेकर भी नहीं आए थे। वही कपड़ा था, उसी को पहन के नहाना था, उसी को सुखाकर फिर से पहनना था। ऐसा 14 साल गुजरा है राम जी का, एक ही कपड़ा। वो कपड़ा भी मैला हो गया है, गंदा हो गया है। जनक जी ने जब देखा सीता मैया को तो जनक जी रो पड़े। एक बाप अपनी बेटी को तकलीफ में कहाँ देखता है? लेकिन देखो, जनक जी चाहते तो कह देते कि सीता जी चलो बेटा, तुम्हारा थोड़ी वनवास हुआ है। आज के लोगों की तरह होता कोई लड़की का बाप तो लड़ने लग जाता कि तुमने हमारी बेटी को इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया। पर धन्य है जनक जी, और धन्य है सीता मैया कि सीता मैया ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। एक नारी का परम धर्म यही है कि पति चाहे महलों में रहे, पति चाहे जंगल में रहे, पर पत्नी सदा उसका साया बन करके साथ दे। पत्नी सदा साथ दे। जनक जी बैठे हैं, सभा लगी, प्रस्ताव रखा गया। भरत जी ने कहा, प्रभु आप वनवास से अयोध्या चलिए, मैं आपका भाई भरत आपका बचा हुआ 14 साल मैं भोगूंगा, और मैं 14 नहीं, मैं लौटूंगा ही नहीं। भरत जी ने कहा मैं सदा के लिए वनवास में रहूंगा। भरत जी ये क्यों कह रहे हैं कि मैं सदा के लिए वनवास में रहूंगा? भरत जी ये कहते हैं ना कि मैं 14 साल वनवास में रहूंगा, आप मेरी जगह आप चलो, आपकी जगह मैं रहता हूं। भरत जी को डर लगा कि कहीं मैं चला गया और कहीं मेरी माता के भीतर फिर से पाप ना जाग जाए, कहीं वो फिर से ना वनवास भेजने की प्लानिंग कर ले। इसलिए मैं सदा वनवास में रहूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। तो मेरी माँ फिर राजा किसे बनाना चाहेगी? इसलिए भरत जी कह रहे हैं प्रभु आप अयोध्या चलो। राम जी बोले भरत ये बताओ, पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तुम ही बताओ भैया भरत, मरे हुए बाप को, मरे हुए पिता के वचनों को
त्याग देना क्या धर्म है? मेरे पिताजी कहेंगे कि वाह राम, मैं मर गया तो तुम वनवास छोड़ के अयोध्या गए। क्या कहेंगे मेरे पिता? क्या होगा रघुकुल की रीति का? रघुकुल रीति सदा चली आई। भैया भरत, जब अयोध्या का राजा, अयोध्या का राम जब अपने वचन का पालन नहीं करेगा तो इस आने वाले युगों में भला कौन व्यक्ति अपने वचन का पालन करेगा भैया? इसलिए ये धरती किस पर टिकी है? वचन पर। किस पर टिकी है? वचन पर। इसलिए कहता हूं, किसी को वचन मत दिया करो, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लिया करो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना हो, कोई निर्णय ना हो। बस भरत जी कह रहे हैं, प्रभु मैं आपका वनवास स्वीकार करता हूं ना भैया। पिता ने तुम्हें वनवास नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, भरत जी को राम जी ने यही सवाल किया कि बताओ क्या मेरा अयोध्या लौटना धर्म है? आप लोग बताओ। यदि भरत जी की बात मानकर राम अयोध्या लौट जाते और राम जी राजा बन जाते तो क्या इसमें राम का यश बढ़ता? बोलो बोलो। इसका मतलब हुआ कि अपने धर्म का पालन करो। 14 साल का वनवास है तो राम जी 14 साल पूरा काटेंगे। भरत जी बोले तो क्या मैं आपके, अच्छा एक काम करता हूं, फिर मैं भी आपके साथ रहता हूं। नहीं भैया भरत, आप मेरे साथ नहीं रह सकते। यदि आप मेरे साथ रहोगे तो भी पिता के वचन का उल्लंघन होगा, क्योंकि तुम्हें राजा बनाया है और तुम जंगल में रहोगे तो ये भी तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन है। मैं गया तो भी उल्लंघन और आप रुके तो भी उल्लंघन। इसलिए आए हो, अब मिल लिए भरत, अब चलो। 2-3 रातें साथ में रहे सब। अब राम जी बार बार कह रहे हैं, भैया भरत अयोध्या सोनी है, आप जाओ, पिता की आज्ञा का पालन करो। भैया भरत तुम राजा बन जाओ। भरत जी बोले, भैया आपकी आज्ञा, देखो भरत जी अब आज्ञा का पालन कर। राम जी कह रहे हैं जाओ, ठीक है मैं जाऊंगा। पर राम जी हाथ में जल लेकर भरत जी ने कहा, 14 वर्ष आपका इंतजार करूंगा। यदि एक भी दिन लेट हो गए ना प्रभु तो आपका भरत आपको जीवित ना मिलेगा। हे राम, आज तक आपके द्वार से कभी कोई खाली नहीं लौटा, लेकिन आज आप अपने भक्त को, अपने सेवक को खाली लौटाने के लिए विवश कर रहे हैं। तब राम जी ने कहा, ना भरत, मैं तुझे खाली नहीं लौटाऊंगा। बता क्या चाहिए तुझे, तू मुझे छोड़कर और जो चाहता है ले ले। तब भरत जी ने कहा, हे प्रभु, आप यदि देना ही चाहते हैं तो आप अपने चरणों की पादुका हमें दे दीजिए। हम चरण पादुका को सिंहासन पर रखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे रघुनंदन ही सिंहासन पर बैठे हैं और हम आपके पदों की पूजा करके, चरणों की पूजा करके अयोध्या की सेवा करें। अब भरत जी, राम जी ने चरण पादुका, अच्छा राम जी के पास वहां पर चरण पादुका थी नहीं। राम जी तो नंगे पांव आए हैं अयोध्या।
अब चरण पादुका होए तो हम आपको दें। भाई हमारे पाँव में चरण पादुका होगी और आप मांगेंगे तब तो हम देंगे, और है ही नहीं और आप मांग रहे हैं तो कैसे दिया जाएगा। राम जी के पाँव में उस समय चरण पादुका नहीं थी, नंगे पाँव थे राम जी। और ये बात भरत जी जान गए। अभी थोड़ी देर पहले भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी यही कह रहे हैं कि राम जी नंगे पाँव गए हैं। ये बात भरत जी को भी पता, ये भरत जी ही कह रहे हैं। और अब कह रहे हैं चरण पादुका दे दो। तो भरत जी के लिए जैसे द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण किया था, ऐसे भैया भरत के लिए कभी भगवान वामन बने, कभी नरसिंह बने। आज भैया भरत के लिए भगवान ने चरण पादुका का अवतार धारण कर लिया, प्रकट हो गई वहां पर चरण पादुका। राम ही चरण पादुका के रूप में परिणित हो गए। और भरत जी शीश पे खड़ाऊं, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ और अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। कान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलेंगे फूल मिलेंगे, नदियाँ दे दो मीर मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
भक्त ले चला रे राम की साड़ी। भरत जी खड़ाऊ लेकर के जब चले, पलट पलट करके राम जी को देख रहे। राम जी भीगी हुई आंखों से बार बार भरत जी को देख रहे। किसी के पांव आगे की तरफ बढ़ नहीं रहे। सबका मन करता है यहीं रह जाए राम के चरणों में, राम को छोड़कर कहीं ना जाए। देखते देखते भैया भरत जी की आंखों से राम जी ओझल हो गए। सारी सेना, सारी सभा, गुरु वशिष्ठ जी सब वापस भरत जी के साथ चले गए। भरत जी नंदीग्राम में जाकर के रहे, अयोध्या नहीं गए। राम के वियोग में बस चरण पादुका सिंहासन पर रखी, राम राम जपते रहे। अब राम जी ना चित्रकूट में बार बार वो पत्थर को देखते हैं जिस पत्थर पर राम जी भरत जी बैठे थे। वो पत्थर देखते हैं जिस पर माता कौशल्या जी बैठी थी। राम जी ना उसी पत्थर को देखते रहते। लक्ष्मण जी बोले, भैया क्या देख रहे हो? लक्ष्मण देखो, भरत यहीं बैठा था ना, यहीं। भरत जी की याद में राम जी को नींद नहीं आती। भक्तों, यदि भरत जैसे भक्त भगवान से प्रेम करते हैं ना, यदि भक्त भगवान की यादों में रोता है तो भगवान भी अपने भक्त की याद में रोते हैं। भगवान भी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, अथाह। राम जी चित्रकूट से अब पंचवटी की ओर जाने का मन बनाते हैं। अब यहां से अयोध्या कांड पूरा हुआ। अयोध्या की पूरी लीला पूरी हो गई। भरत जी अयोध्या वापस चले गए। अब यहां से आगे की लीला चालू हुई। अब राम जी चित्रकूट से पंचवटी की ओर जाने का मन बना रहे। एक दिन की बात है कि राम जी सीता मैया के बालों को गूंथ रहे हैं, बालों को ठीक कर रहे हैं। और सीता मैया के बालों में राम जी पुष्प लगा रहे हैं, पुष्पों से श्रृंगार कर रहे हैं। पति पत्नी है ना, पति पत्नी का धर्म यही है कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से प्रेम हो और दोनों मिलकर अच्छे कार्य करो। तभी इंद्र का बेटा जयंत था। जब उसने देखा कि राम एक महिला के बालों में फूल लगा रहे हैं तो उसे जयंत को डाउट हुआ कि भगवान तो नहीं हो सकता जो अपनी पत्नी के आगे पीछे डोल रहा हो। देखो, राम जी ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि देवताओं के बेटे जयंत को भी डाउट
तो फिर सांसारिक लोगों को राम पर संदेह हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। कौआ का रूप बनाया जयंत ने और सीता मैया के पांव में चोंच मार दी और चोंच मार के भागा। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। जब सीता मैया के चरणों में चोंच मारी तो पांव का रक्त राम जी तक पहुंचा। राम जी ने देखा खून कैसा सीता मैया के पांव से निकल रहा। राम जी ने कहा किसने ये पाप किया है? कौआ भागता नजर आया। अच्छा, इस कौआ ने चोंच मारी। एक बाण बनाया, तिनके का धनुष बनाया, एक छोड़ दिया तिनके का धनुष बाण। नार अब चारों ओर भागा जयंत, पर कोई बचाने वाला जयंत को नहीं मिला। अब ब्रह्मा जी के पास गया जयंत, शिव जी के पास गया, कोई नहीं। बोले जाओ, तुमने राम से पंगा लिया है, चलो। तब नारद जी ने देखा, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारायण नारायण। नारद जी बोले क्या हुआ? जयंत बोला प्रभु अपराध हो गया, सीता मैया के पांव में चोंच मारी। ये देखना चाहते थे कि राम भगवान है कि नहीं, राम के प्रभाव को देखना चाहता था। नारद जी बोले देख लिया प्रभाव। नारद जी जब बाण मारते हैं तो त्रैलोक में तुझे कोई बचाने वाला नहीं। बोले राम का प्रभाव देख लिया, अब जा, जान बचाना चाहता है तो सीता मैया की शरण में जा। राम का प्रभाव भी तूने देख लिया, चला जा शरण में, तो राम जी का स्वभाव भी देख लेगा कि कैसा है। गए सीता मैया के चरणों में जाकर के जयंत गिरा तो सीता मैया ने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए, बच्चा है, क्षमा कर दिया। कितनी भी बड़ी गलती हो, यदि शरण में आ जाए ना भक्त, तो भगवान क्षमा करने में भी तो देर नहीं लगाते। आप शरण में आने में देर लगाते हो। जयंत ने शरणागति करने में देर लगाई, प्रभु ने उसे क्षमा करने में देर नहीं लगाई। जयंत चरणों में गिर पड़ा। अब देखो यहां एक बात समझने की है कि जयंत ने सीता मैया के पांव में चोंच मारा तो राम जी ने बाण लगा दिया, कोई बचाने वाला नहीं मिला। सोचो, रावण तो पूरी की पूरी सीता को उठा कर ले गया, तो बताओ जयंत का अपराध ज्यादा था कि रावण का अपराध ज्यादा था? बताओ, अपराधी कौन बड़ा था? रावण बड़ा अपराधी था कि जयंत बड़ा अपराधी था? बोलो बोलो, अपराध किसका ज्यादा है? बोलो, अपराध तो रावण का ज्यादा है। रावण का अपराध तो ये है कि पूरी की पूरी सीता मैया को ले गया, जबकि जयंत ने तो पांव में जरा सी चोंच। लेकिन जरा सा अपराध जयंत ने किया तो राम ने बाण छोड़ दिया, लेकिन रावण सीता मैया को ले गया और राम जी ने एक भी बाण नहीं छोड़ा रावण की तरफ। यदि राम एक बाण छोड़ देते तो क्या रावण को भी कोई बचा सकता था? राम के बाण से क्या रावण बच सकता था? लंका पहुंचने के पहले रावण को राम जी खत्म कर सकते थे। राम है साहब, भगवान है वो। जयंत के पीछे जब लगा दिया ब्रह्मास्त्र तो रावण के पीछे भी लगाते ना। पर रावण के बाद तो राम जी रो रहे हैं, हे खगमृग तुमने मेरी सीता देखी, मेरी सीता का पागलों की तरह। क्यों? अच्छा ये बताओ, सीता मैया को रावण ने क्यों चुराया? उत्तर दो। सीता मैया को रावण ने क्यों चुराया? क्या रावण सीता मैया से विवाह करना चाहता था? क्या रावण सीता मैया से विवाह करना चाहता था? बोलो, उत्तर दो, उत्तर दो।
नहीं, रावण सीता मैया से विवाह करना चाहता तो अशोक वाटिका में क्यों रखता, सीधा अपने कमरे में रखता ना। नहीं, इसका मतलब रावण सीता मैया से विवाह नहीं करना चाहता था। अच्छा, रावण जानता था कि सीता कौन है? आपको पता है, रावण रोज सवेरे सीता मैया का दर्शन करने जाया करता था अशोक वाटिका, और दूर से सीता मैया को प्रणाम करके आ जाता था चुपके से। रावण जानता था कि यह जगत जननी जगदम्बा है, जानता था कि यह जगत की माता सीता है, यह साक्षात लक्ष्मी है। सवाल खड़ा हुआ, सब जानता था रावण, तो फिर सीता मैया को चुराया किस भाव से? उद्देश्य क्या था रावण का? आपको पता है क्या उद्देश्य था? है? रावण जान गया कि राम भगवान है। रावण जब राम जी ने खरदूषण को मारा, खरदूषण सब मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण जान गया कि राम भगवान है। जब रावण जान गया कि राम भगवान है, तो रावण सोचा कि चलो मैं तो भक्ति करना शुरू कर दूं, लेकिन मैं कर सकता हूं भक्ति, मेरे जो 1 लाख नालायक बेटे हैं। रावण के बेटे कितने थे? 1 लाख। रावण के 1.25 लाख नाती थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, कहावत। रावण के बेटे कितने थे? बोलो, 1 लाख। और नाती पोता कितने थे? 1.25 लाख। रावण बोला कि यदि ये राम भगवान है तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा, मैं भक्ति कर लूं, पर मेरे 1 लाख बेटों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि वो भक्ति कर ही नहीं सकते, तामसी, गलत हो चुके हैं। तब रावण ने सोचा कि लंका के लोगों का उद्धार कैसे? तो बोले राम से शत्रुता कर लेनी चाहिए। राम के हाथों मेरे बेटे मर जाएंगे, तो जो राम के हाथों मरेगा दर्शन करते करते, सोचो राम के दर्शन करने को लोग तरसते हैं, राम के हाथों मौत मिलेगी तो क्या गति होगी उसकी। तो मेरे बेटा और मेरे पोतों का उद्धार हो जाएगा। तो रावण ने फिर योजना बनाई कि शत्रुता कैसे ली जाए। तो सीता मैया को चुराने का उसने षड्यंत्र रचा। सीता मैया को चुराया है रावण ने, कोई शादी ब्याह करने के लिए नहीं चुराया, कोई गलत भावना से नहीं चुराया। गलत भावना से चुराया होता तो कमरे में न रखता, जबरदस्ती न करने का प्रयास करता, पर रावण ने तो सा सम्मान अशोक वाटिका में रखा है। रखा कि नहीं? रावण जानता है कि रावण जानता है कि सीता पतिव्रता नारी है, और जिसका पति वनवास में हो उसकी पत्नी महलों में होगी तो उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए रावण ने सीता मैया को वनवास में ही रखा। अशोक वाटिका वो जंगल, लंका में भी वो जंगल एरिया ही था अशोक वाटिका, ताकि सीता का पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो। तो रावण अपनी लंका के लोगों का कल्याण कराना चाहता था, इसलिए शत्रुता ली। ये तो एक कारण है। अब दूसरा कारण भी है, वो भी सुनो। दूसरा कारण में स्वयं सीता मैया जिम्मेदार है। अब सुनो, हुआ क्या
कि जब रावण मारीच को लाया, सीता मैया से गलती क्या हुई? सीता मैया का मन एक सोने के मृग में लग गया। सीता मैया ने देखा कि सोने का मृग है, मारीच सोने का मृग बन के चल रहा था। तो सीता मैया ने राम से कहा कि जाओ प्रभु, ये सोने का मृग हमारे लिए लेकर आओ। अब राम जी समझा रहे हैं कि सीता, सोने का कोई मृग थोड़ी होता है। सीता मैया बोली नहीं होता है, देखो वो खड़ा है। अब अपने 14 साल पूरे होने वाले हैं, ये ले चलेंगे तो याद रहेगी कि देखो अपन जंगल में ये लेकर आए हैं। स्त्रियों का मन ना थोड़ा सोना चांदी में ज्यादा ही रहता है, ये दोष है। ठीक है, सीता मैया का भी मन सोने में चला गया तो आप लोगों का चला जाए तो आश्चर्य थोड़ी है। इसलिए पुरुषों का मन जमीन जायदाद में ज्यादा रहता है और स्त्रियों का मन सोना चांदी में ज्यादा रहता है। पुरुषों का मन अचल संपत्ति पर ज्यादा रहता है, स्त्रियों का मन चल संपत्ति पर रहता है। ईश्वर ने बैलेंस बना रखा है, दोनों ही संपत्तियां सुरक्षित रहे। सीता मैया का मन सोने में चला गया, सोने का मृग लाओ। राम जी समझ गए कि अब हमारी सीता अब राम से मन हटाकर सोने में मन लगाई है। तो राम जी बोले, सीता सोने के मृग में तो 10-20 किलो ही सोना निकलेगा। यदि ये सोने का हुआ भी, एक तो है नहीं सोने का मृग, पर यदि सोने का निकला भी तो 10-20 किलो चमड़ा तो निकलेगा। 10-20 किलो क्या और कम, इतने सोने से क्या होगा। एक काम करो, आपका मन जब सोने में चला ही गया तो हम आपको सोने की लंका ही भिजवा देते हैं, वहीं देखना खूब सारा सोना, और जब तक पेट ना भर जाए तब तक बिंदास लंका में रहो। इसलिए कहता हूं कि भगवान से मन हटकर कहीं और ना जाए। सीता मैया का मन भी राम से हट गया और सोने में लग गया, तो राम जी ने अपने से दूर सीता मैया को भी कर दिया। प्रभु कहते हैं कि जिनका मन केवल मुझ में है वो मेरे साथ हैं, वो मेरे हैं। जिनका मन कहीं और है तो मैं वहीं भेज देता हूँ। जाओ, तुम्हारा मन जहाँ जाओ। तुम्हारा मन पैसों में है ना, तो भगवान पैसा वाला बना देते। जाओ तुम धन्ना सेठ बन जाओ। जाओ, धन्ना सेठ तो बन जाओगे पर प्रभु से दूर हो जाओगे। जैसे कि सीता मैया सोने की लंका में तो पहुंच गई पर राम से दूर हो गई। ऐसे ही एक और गलती हुई सीता मैया से। सीता मैया ने भक्त का अपमान कर दिया। किस भक्त का? लक्ष्मण जी का। जब मारीच को बाण राम जी ने मारा तो मारीच ने चिल्लाया, हे हा लक्ष्मण। तो सीता मैया ने कहा, लक्ष्मण राम जी खतरे में है, जाओ मदद करने। लक्ष्मण जी ने कहा, सीता मैया राम जी पर कोई खतरा नहीं हो सकता, वो भगवान है। नहीं जाओ, तुम नहीं जा रहे हो, हम जा रहे हैं, तुम चूड़ियां पहन लो। लक्ष्मण जी को खूब डांटा सीता मैया ने, बहुत डांटा। इतने कठोर शब्द कहे कि हम बोल भी नहीं सकते, बहुत कठोर। तब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, कहा मैया जंगल में आप सुरक्षित नहीं हो, पर आप कह रही हो तो हमें जाना पड़ेगा। बार बार मना कर रहे हैं लक्ष्मण जी, पर सीता मैया बोली नहीं, तुम नहीं जाते मैं जाती। क्या करते फिर? गए, खूब अपमान किया। भगवान बोले, सीता भगवान बोले कि तुम मेरा अपमान करोगे मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त का अपमान करोगे मैं कभी नहीं सह पाऊंगा। दासानुदासो भवितास्मि भूया। सीता मैया ने भक्त का अपमान किया, इसलिए सीता मैया को यह दंड मिला कि उन्हें लंका में कुछ महीने गुजारने पड़े। ये उनके पापों का प्रायश्चित है, दंड है। इसलिए कहते हैं कि कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता,
कोई किसी को सुख नहीं देता। कोई कहे कि रावण ने सीता मैया को बड़ा दुख दिया, नहीं, सीता मैया अपने दुख की जिम्मेदार स्वयं है। और आप लोगों को ये मैसेज है कि आप लोग भी यदि दुखी हैं तो जिम्मेदार किसी और को न ठहराओ, आपके ही कर्मों का फल है जो आप दुखी हैं। और आज आप सुखी हैं तो ये आपके ही कर्मों का फल है कि आज आप सुखी हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तो सीता मैया के हरण होने में क्या क्या कारण है, दास ने आपको कहा। अब यहाँ पर जयंत को राम जी ने क्षमा कर दिया। शरण में रावण आता तो राम जी रावण को भी क्षमा करते, पर वो आया नहीं। अब आगे चले राम जी, तो आगे चले तो यहाँ पर महर्षि अगस्त जी का आश्रम मिला। करत दंडवत मुनि और लाए, अत्रि ऋषि ने प्रार्थना की, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोष मोचनम, प्रलम्ब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, त्रिशंग चाप धरम त्रिलोक नायकम, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम, मनोज वैरि वंदितम अजादिदेव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दोषापहम, नमामि इंदिरापतिं शुभाकरं सतांगतिं, भजे सशक्ति सानुजं सचीमति प्रियानुजं, त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कबीज सन्तुले, विविक्तवासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इन्द्रियादिकं प्रियान्ति ते गतिं स्वकं, तमेकरं प्रभु निरीहमीश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं त्वरीयमेव केवलम्, वल्लभं तु योगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्तिकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्, अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं, प्रसीद मे नमामि ते पदान्भक्तिदेवे, पठन्ति ये भवं कृतं जलाधरेण ते पदं, भजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता, त्वदीयभक्तिसंयुता, त्वदीयभक्तिसंयुता। इस तरह से स्तुति की अत्रि ऋषि ने। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अत्रि वही है जो अनुसुईया माँ के पति, जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म से ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना पुत्र बना लिया। आज सीता मैया अनुसुईया जी के पास बैठी हैं और राम जी अत्रि ऋषि के पास। सीता मैया के कपड़े देख करके अनुसुईया मैया ने कहा, बेटी आज तुम ये वाले कपड़े लो। तब दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण माता अनुसुईया ने सीता माँ को दिए। सीता मैया को ऐसी साड़ी दी जो कभी अपवित्र नहीं होती थी और कभी गंदी नहीं होती थी। ऐसी दिव्य साड़ी अपने तप के बल से माता ने इनको दी। दिव्य आभूषण दिए और सुंदर श्रृंगार। कैकेयी माँ ने तो सारा उतार के भेजा था अयोध्या से, पर आभूषणों से स्त्री तो आभूषण पहनी होए तो ही अच्छी है। तो
अनुसुईया माँ ने खूब सारे आभूषण सीता मैया को दिए। अच्छा बताओ, स्त्री का आभूषण क्या है? सबसे बड़ा स्त्री का आभूषण क्या है? अरे तुम्हारी तिजोरी की चाबी नहीं मांग रहे हैं हम, आभूषण क्या है आपका ये पूछ रहे हैं मेरी माँ। स्त्री का आभूषण क्या है? हैं? स्त्री का आभूषण है लज्जा। क्या है? लज्जा, शर्म। पर आजकल कुछ स्त्रियां बेशर्म सी हो गई हैं। नहीं, स्त्रियों के अंदर क्या होनी चाहिए? शर्म, लज्जा। पर देखो अब क्रिकेटों में देखो, छक्का कोई मारे वो ऐसे ऐसे नाच रही है, ऐसे ऐसे। उन्हें कोई लज्जा नहीं है, इतने इतने से कपड़े पहने नाच रही हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, शर्म नहीं है। स्त्रियों के अंदर शर्म होनी चाहिए। स्त्रियां कभी ऐसी नहीं थी जैसी आज कुछ कुछ दिख रही हैं। ये स्त्री की शोभा नहीं है। आज बॉलीवुड ने और आज के बाजार ने और व्यापार ने स्त्री को नग्न कर दिया है मेरी माँ। साबुन का ऐड भी करती है स्त्री ना, तो अर्ध नग्न होके ही करती है। बोलो हाँ। कपड़े का ऐड कर रही है तो अर्ध नग्न होके कर रही है। पिक्चरों में स्त्रियां कैसी दिखती हैं, हीरोइन कैसी दिखती है? जब तक उसका अर्ध नग्न चित्र ना दिखे तब तक मूवी पूरी ही नहीं होती उनकी। तो स्त्री को आज नग्न करके परोसा जा रहा है। ये स्त्रियों के लिए गर्व की बात है कि शर्म की बात है? लेकिन स्त्रियां ऐसे अधिकार मान रही हैं कि आप हमारे अधिकार पर प्रहार कर रहे हैं, हमारी मर्जी, हम कैसे भी कपड़ा पहने। आप कौन होते हैं कहने वाले? माई लाइफ माई चॉइस। आप क्यों बोल रहे हैं? हम क्यों बोलेंगे? बात सही है, हम क्यों बोलेंगे? हम समाज में रहते हैं तो समाज के भली की बात करने का अधिकार तो हमें है। एक बाप अपनी बेटी, एक भाई अपनी बहन से उसके अच्छी उसके लिए अच्छी बात तो समझा ही सकता है, बता ही सकता है। अच्छी बात कहने का, अच्छी बात समझाने का अधिकार है। अब माने ना माने ये आपका अधिकार क्षेत्र है। क्या आप उसे मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? पर है तो गलत ही ना। अश्लीलता भरे कपड़े पहनना बिल्कुल गलत है। सीता मैया को नारी का धर्म सिखा रही हैं अनुसुईया माँ। इस प्रसंग को हर स्त्री जरूर पढ़े। सीता माँ और अनुसुईया माँ का जो संवाद हुआ है, बात, उस बात को हर स्त्री को पढ़ना चाहिए। पहले की अनपढ़ स्त्रियां भी ना पतिव्रता होती थी। बोलो हाँ। और आज की पढ़ी लिखी भी शराब पीती, क्लबों में डोलती है। हाँ या ना? अब स्त्रियों का धर्म सुनो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। मैया, स्त्री के कितने व्रत होते हैं आप बताओ? मैया आप बताओ, स्त्री के कितने व्रत होते हैं? कौन कौन से व्रत स्त्री को रखना चाहिए? स्त्री के कितने व्रत हैं? पीली मैया, स्त्री के कितने व्रत हैं?
नहीं पता। इसी से ना मैया स्त्रियों का ह्रास हो गया। स्त्रियों को भी थोड़ा सा रामायण का ये प्रसंग पढ़ना चाहिए। थोड़ा ज्ञान हासिल करेंगी धर्म का तो वो जानेंगी कि मर्यादाएं क्या है। अब पढ़ती नहीं है, दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक। जो पढ़ी हैं वो अच्छी हैं, वो आज भी पतिव्रता हैं। जो नहीं पढ़ी वो देखो, वो बिल्कुल चट्ट लाल लिपस्टिक लगा के आधी दांतों में ऐसा चल रही हैं, है ना। स्त्री का देखो, आप लोग नहीं बता पा रहे हैं कि स्त्री के व्रत कितने हैं। कितने हैं मैया बता रही हैं? हाँ बताओ। हाँ, स्त्री का केवल एक ही व्रत है, सिर्फ एक, दूसरा कोई नहीं। पर आजकल कुछ स्त्रियां बस उस एक को ना रखकर बाकी सब रखती हैं। खूब व्रत करा लो माताओं से, लेकिन जो मूल व्रत है वो नहीं करेंगी। अब समझाओ तो बुरा लगे, पर धर्म जो कह रहा है वही तो हम कहेंगे ना, जो लिखा है। स्त्री का एक ही धर्म है, ये हम नहीं कह रहे हैं। एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, केवल पातिव्रत। अनुसुईया माँ ने कौन सा व्रत किया? वो पतिव्रता थी ना। आप पतिव्रता हो तो फिर आपको कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। कौन सा व्रत बताओ? पतिव्रता नारी के आगे देवता भी नतमस्तक हैं। देवताओं की ताकत नहीं कि ऊंची आवाज में आपसे बात कर लें, यदि आप पतिव्रता हो तो। ब्रह्मा और विष्णु और भगवान शंकर ये तुम्हारा दूध पिएंगे और तुम्हारे झूले में झूलेंगे। तुम जैसे नचाओगे ये तीनों वैसे नाचेंगे। ये नारी हल्के में मत लो, पर पतिव्रता बने तो सही। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? चलो बताओ, मैया बताएंगी। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जिसका एक पति हो। अच्छी परिभाषा है, जिसका एक ही पति हो। क्यों, पति दो भी होते हैं क्या? हाँ, बात तो ठीक है, जिसका एक ही पति हो वही पतिव्रता है। सही बात है। क्यों मैया, गुटरगु मैया, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत। बताओ, पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? मैया बताएंगी हमारी। हैं? जोर से मेरी माँ, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। कौन है पतिव्रता नारी? है आपकी पड़ोसन? पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? ये बात भी माता अनुसुईया बता रही है आगे। उत्तम पतिव्रता कौन है? उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। जो सपने में भी पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, केवल अपने पति को तन से मन से समर्पित भाव से परमेश्वर माने, वही नारी पतिव्रता है। जो दूसरे पुरुष का सपने में भी चिंतन ना करे। और आजकल के जब से छोरा छोरियों ने ये गाना सुना है, ताकते रहते तुझको, तब से सब ताक ही रहे हैं एक दूसरे को।
है ना। आजकल मैया आप तो देखो समाज में रहती हो, हर मोहल्ले और हर गली में आजकल ये सुनने को मिलता है कि फलाने की पत्नी फलाने से सेट है और फलाने का आदमी फलानी से सेट है। ये आए दिन सुनने को मिलता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आपके गली मोहल्ले रिश्तेदार परिवार में कोई दो चार केस ऐसे आपने सुने होंगे, बात सही है। अब आप समझ लो कि हंडी का एक ही तो चावल दबा के देखा जाता है ना। एक चावल दबा दिया, समझ लो पूरे चावल पक गए, सारे थोड़ी दबाए जाएंगे। तो अपने आसपास की घटनाओं को देख के पता लगता है कि समाज की मानसिकता आज कैसी है। स्त्रियों को क्या हो गया, अपने बच्चों को छोड़कर, अच्छे खासे पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग भाग जाती हैं। हाँ या ना? फिर और पुरुष भी ऐसे हैं। आजकल महिलाएं परेशान है, महाराज जी हमारे पति का पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा है, बेचारी किससे रोए किससे कहें क्या कहें। सब परेशान है आजकल, ये सब घर घर की कहानी है आजकल ये। बोलो हाँ कि ना। इसलिए कहता हूं कि हर घर परेशान है तो पूरा देश परेशान है। और परेशानी से मुक्ति चाहते हो तो अपनी लड़की को, अपने लड़कों को, अपने आप को चरित्रवान बनाओ।